चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम बखत, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। तूने पैदा किए हैं, अब तू ही उन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजरने बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चिड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं। तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज। इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।